दोस्तों, नागपुर में डेंगू का प्रकोप शुरू है। खासकर पश्चिम नागपुर में डेंगू बहुत ज्यादा फैल रहा है। मैं इस वक्त प्रभाग 15 के शंकर नगर में हूं और ये शंकर नगर में दंडी के लेआउट है। दंडी के लेआउट के से लगा हुआ ये ग्राउंड है, जिसके साइड में एक अंडरग्राउंड केबल का काम शुरू है। करीबन 6 महीने से ये काम यहां शुरू है और अभी ये काम जो है ये रुका पड़ा है। आप देख सकते हैं ये काम यहां आधा अधूरा किया हुआ है और अभी यहां पहले एक फुटपाथ भी हुआ करता था। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये गड्ढे और ये मलबे में फुटपाथ कहीं दब गया है। ये देखिए, ये फुटपाथ की जो गट्टू की लेयर है ये आपको मलबे के बीच में बीचों बीच दिखाई देगी। तो ये जो काम हुआ है, ये काम के चलते ये पूरी फुटपाथ बर्बाद हो गई और यहां गड्ढा कर यहां पे एक पानी जमा हो रहा है। नागपुर में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डेंगू बहुत बुरी तरह से फैल रहा है। मैं इस वक्त प्रभाग 15 के शंकर नगर एक बहुत पॉश कॉलोनी है, नोन है, अच्छे अच्छे लोगों के घर है यहां। और मैं इस वक्त शंकर नगर ईस्ट एरिया में हूं। इस ग्राउंड की समस्या आप सभी से बांटना चाहता हूं। ये ग्राउंड में बच्चे खेला करते थे। ये एक प्लेग्राउंड है। प्लेग्राउंड में यहाँ पे फुटबॉल के लिए फेमस है। फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं यहाँ पे बच्चे और अक्सर यहाँ पे फुटबॉल के लिए काफी आजू बाजू के ये एरिया से बच्चे आते हैं। अब समस्या ये है कि ये पिछले 6 महीने से यहाँ पे काम चालू है और जिस किसी ने यहाँ काम किया है उसने ये बड़े बड़े यहाँ पे वायर के बंडल लाके डंप कर दिए। एक्चुअली ये बंडल जो वायर के यहाँ पड़े हैं, ये वायर के बंडल इस काम के नहीं है। ये काम कंप्लीट हो चुका है, परंतु ये वायर के बंडल यहाँ पे डंपिंग के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि ये बंडल अगर कहीं और रखते तो कॉन्ट्रैक्टर को किराया देना पड़ता। इसलिए इस ग्राउंड पर किराया बचाने के लिए किसी भी कॉन्ट्रैक्टर ने ये काम किया है। आप ग्राउंड का हाल देखिए, बहुत बुरा हाल है। इस पे एक ट्रक भी खड़ा हुआ है जो कि यहाँ पे बाजू में ही रहते हैं अष्टंकर जी, उनका ट्रक बताया जाता है। पाइप्स पड़े हुए हैं, डंप किए हुए वो पाइप्स यहाँ रखे हुए हैं, क्योंकि ग्राउंड के साथों साथ पूरा का पूरा खुदाई की गई तो ग्राउंड से पानी निकलने का जो रास्ता था वो पूरा बंद हो गया। इसलिए ग्राउंड में थोड़ा भी पानी आने पे पानी जमा हो जाता है और कीचड़ हो जाता है। इसलिए ये ग्राउंड का खेलने में कोई उपयोग नहीं हो रहा है। मेरे साथ यहाँ बहुत सारे शंकर नगर के रेसिडेंट्स हैं, शंकर नगर ईस्ट के। थोड़ा पूछते हैं कि ये केबल का काम कब से चल रहा है। सर, आप शंकर नगर ईस्ट में रहते हैं? हाँ। सर, आपका नाम? हमारा उदय ठोसर। ठोसर जी, ये जो काम चल रहा है केबल का, अंडरग्राउंड केबल डालने का, ये कब से चल रहा है? ये लगभग जनवरी से चालू है। अच्छा, और लगभग तभी से ही ये बड़े बड़े जो ये ह्यूज है, ये आप देख लीजिए, आप करीबन 15 फीट की इसकी 12-13 फुट के 15 फीट के आसपास की इसकी हाइट होगी। तो सर ये कब से पड़े हैं यहाँ? ये पूरा जनवरी से ही पड़े हैं। ये जनवरी से ही पड़े हैं।
और बहुत बड़ी दिक्कत ये हो गई है यहाँ पे कि पिछले 3 साल से इस ग्राउंड में कचरा संकलन का भी काम किया जा रहा है। ग्राउंड को एक तरीके से जो एनएमसी की जो कचरे की गाड़ी होती है छोटी, वो यहाँ कचरा डालती है और फिर 1-2 दिन में बड़ी गाड़ी आके कचरा लेके जाती है। तो ये ग्राउंड में कचरे का एक बड़ा अंबार लगा हुआ देख सकते हैं आप। मैं आपको नजदीक से भी दिखाता हूं। ये देखिए, ये मलबा पूरा का पूरा जो काम हुआ है केबल का, वो केबल का मलबा किस तरीके से पड़ा हुआ है। यानी वहां से खुदाई करके ये पूरा का पूरा यहाँ मलबा डाल दिया गया है और यहाँ पूरा पानी की जमने की वजह से यहाँ पूरा कीचड़ हो जाता है। ये देखिए, ये पूरा कचरा घर शंकर नगर के पॉश लोकेलिटी में, ये प्लेग्राउंड में जहां बच्चे खेलते हैं वहां ये कचरा घर बन गया है। अब ये होता क्या है कि करीबन यहाँ की जो छोटी छोटी गाड़ियां होती है एनएमसी की, जो कचरा संकलित करती है, वो यहाँ आके उसको डंप करती है यहाँ पे, और फिर ये कचरा कोई बड़ी गाड़ी आके ये कचरा उठा के लेके जाता है। तो ये ऐसा कचरा 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन पड़ा रहता है। गंदगी है, यहाँ मच्छर होते हैं, ये ग्राउंड में पानी जमा होता है, पानी जमा होने की वजह से ये ग्राउंड में मच्छर होते हैं। तो आजू बाजू के लोगों को, आपको मैंने वो गड्ढा भी दिखाया जहां पे पानी जमा है, वो आजू बाजू के लोगों को ये गंदगी से और ये मच्छरों से बहुत तकलीफ है। मेरे साथ में यहाँ एक युवा है जो यहीं रहते हैं, उनसे बात करना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? शुभम कौशिक। शुभम, कहाँ रहते हो तुम? मैं यही सामने में रहता हूँ। ये सामने रहते हो जी। अच्छा, क्या हुआ आपको? मेरे को डेंगू हुआ। डेंगू हुआ? हाँ। कैसे पता चला डेंगू हुआ? ब्लड टेस्ट की, उसमें प्लेटलेट्स कम आए। अच्छा, तो डॉक्टर ने बोला डेंगू हुआ। डेंगू हुआ। तो ये मेरे साथ में शंकर नगर में ही रहने वाले एक युवा है जिनको यहाँ मच्छरों की तकलीफ से डेंगू हो गया। आजू बाजू के लोगों को डेंगू हो रहा है। तो मेरा ये निवेदन है नागपुर महानगर पालिका से कि इस तरीके का जो ये काम चालू है आपका प्रभाग 15 में, ये ग्राउंड की देखरेख का काम जो है ये नागपुर महानगर पालिका के अंडर में आता है। नागपुर महानगर पालिका में इस शंकर नगर प्रभाग में करीबन 4 कॉर्पोरेटर है प्रभाग के, वो चारों कॉर्पोरेटर बीजेपी के हैं। तो मेरा उनसे भी निवेदन है कि कृपया इस ग्राउंड पर ध्यान दे। यहाँ पे जो समस्या लोगों को आ रही है, ये सामने मैंने आपको दिखाया ट्रक खड़ा हुआ है। ये ट्रक यहाँ पे काफी दिनों से खड़ा हुआ है। बीच में एक पेड़ टूटा हुआ पड़ा हुआ है। आप देखिए, ये बड़ा सा झाड़ था जिसका ये आधा पेड़ जो है गिर के पड़ा हुआ है। पेड़ काफी बड़ा गिरा था। अभी भी बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, जो थोड़ा सा सूख गया है वो भाग में। तो ये पेड़ काफी बड़ा पड़ा हुआ था, परंतु थोड़ा थोड़ा आजू बाजू की गरीब बस्तियों में लोग आके लकड़ा काट काट के वो पेड़ को, अभी आधा रह गया है पेड़। तो ये जो पीछे में कम्युनिटी हॉल है, इस ट्रक के पीछे में आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक पीछे में 3-4 कमरे हैं जिसमें कोई रह सकता है। यहाँ का ग्राउंड के लिए कोई अगर आप गार्ड रखते हैं या कोई व्यक्ति रखते हैं ग्राउंड को संभालने के लिए, उसके रहने की सुविधा हो सकती है। परंतु वहां पे भी यहीं के किसी रेसिडेंट के यहाँ का नौकर रहता है। और मेरा नागपुर महानगर पालिका के चारों कॉर्पोरेटर से और नागपुर महानगर पालिका से, भाजपा से ये निवेदन है कि इस ग्राउंड को मेंटेन करने के लिए किसी व्यक्ति का अपॉइंटमेंट किया जाए, जिससे ये ग्राउंड अच्छा रहे। यहाँ रात के समय लाइट नहीं होने की वजह से लोग कुछ लिकर भी पीते हैं, वहीं बॉटल फोड़ देते हैं, बच्चों को उससे इंजरी हो सकती है। तो मेरा ये निवेदन है कि यहाँ जो रूम है
उसका उपयोग हो, सदुपयोग हो। यहाँ लोगों को जो भी वॉचमैन या केयर टेकर रखा जाए जो इस ग्राउंड का केयर ले बराबर, और यहाँ पे जो असुविधाएं लोगों को हो रही है वो बंद हो। ये जो काम यहाँ पे पड़ा हुआ है काफी दिनों से, ये काम को जल्दी जल्दी कंप्लीट किया जाए। इसे इस ग्राउंड को डंपिंग ग्राउंड के तहत कि जैसा ट्रीट ना करें आप इसको। इसमें जो पानी जमा है यहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा, अब नागपुर में डेंगू हो रहा है। लोग यहाँ तक कि मैंने ब्लड बैंक में बात किया तो पता चला कि ब्लड नहीं मिल रहा, क्योंकि प्लेटलेट्स अगर है कम है किसी के तो प्लेटलेट्स देने के लिए उसका शॉर्टेज आ रहा है। ये देखिए कितने बड़े प्रमाण में यहाँ पे पानी जमा है, और ये तो एक डेंगू की खान है। इतना बड़ा नेग्लिजेंस शंकरनगर जैसे प्रभाग में होना ये बहुत ही गलत है। मेरा निवेदन है यहाँ के चारों कॉरपोरेटर्स से और यहाँ के प्रशासन से, मनपा प्रशासन से, भाजपा शासित मनपा प्रशासन से, कि इसको जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए। यहाँ के लोगों को काफी तकलीफ है। आप यहाँ मेरे साथ में काफी रेसिडेंट्स हैं जो आज इसी समस्या के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सभी यही समस्या से पीड़ित है। सभी इस ग्राउंड पे कभी एक जमाने में खेला करते थे या जो है घूमते थे, वो आज इस समस्या से ग्रसित है। तो उनको जल्दी से जल्दी इस समस्या से निजात दिलाई जाए। ये जो तकलीफ हमारे को हो रही है हमारे एरिया में, इस तकलीफ का जल्द से जल्द समाधान ढूंढ के इस पे तुरंत कार्रवाई हो। ये जो ग्राउंड में जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, जिसने अपना किराया बचाने के लिए यहाँ पे डंप किया हुआ है ये बड़े बड़े वायर के बंडल, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, ये बंडल्स जब्त किए जाए, और ग्राउंड को जो खर्चा लग रहा है ये बंडल्स को जब्ती करके जो पैसा मिलेगा उसको ग्राउंड के देखरेख में खर्चा किया जाए। धन्यवाद। मैं एडवोकेट अक्षय समर्थ, महाराष्ट्र के नागपुर से प्रभाग 15 राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का एक छोटा सा कार्यकर्ता आपसे ये वीडियो साझा कर रहा हूं। नागपुर के निवासियों से एक निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये समस्या लोगों तक पहुंचे और उसका निजात मिले। धन्यवाद।